अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम अपनी कुकिंग क्लासेस पे बनाने जा रहे हैं एकदम सिंपल स्टाइल में, और थोड़ा बहुत मेरा स्टाइल, सिंपल रेसिपी एंड माय स्टाइल, ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारे सारे वेज इंग्रेडिएंट्स। चलो फिर सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑफ रेगुलर कुकिंग ऑयल जो हमारे किचन में यूज़ होता है, 1 एंड सिंपली 2। ओके, 2 टेबल स्पून ही चाहिए हमें इसको। इसमें रूम टेम्परेचर बटर, मुझे अंदाज़ है, आप लोग कट करके लीजिएगा। लेकिन ये मेरे पूरे 2 टेबल स्पून हो चुका है। ठीक है, अब इनको हम करेंगे अच्छे से विस्क की हेल्प से बीट, जब तक कि बटर और हमारा ऑयल कंबाइंड भी हो जाए आपस में। एकदम अच्छे से कंबाइंड हो गया है। अब हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर। अगर पाउडर शुगर आपके पास नहीं हो तो जो रेगुलर शुगर होती है किचन में, आप उसे थोड़ा सा ग्राइंड कीजिए और छान लीजिए, हो गई आपकी पाउडर शुगर। गो ईजी। इसे हम अच्छे से चर्न करेंगे। ओके, जितना अच्छा आप बीट करेंगे, जितनी अच्छी आप इसमें डिज़ोल्व होगी ना, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, हाफ कप जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। ठीक है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर लें। तो कंडेंस मिल्क भी मैं ले रही हूँ हाफ कप। थोड़ा सा जम गया है, 1 मिनट। तो जी ये रहा हमारा कंडेंस मिल्क, और ये भी मैंने लिया है हाफ कप। इसीलिए मैंने शुगर थोड़ी डाली थी, क्योंकि मुझे कंडेंस मिल्क ऐड करना था। ठीक है, हम इसको भी बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे, बल्कि इसे तो हमें कुछ ज़्यादा ही बीट करना है। ठीक है, अब मैं इसे रख रही हूँ साइड पर, और अपना ले रही हूँ मिल्क। और मिल्क में हमें ऐड करना है 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं विनेगर कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ, निलॉन्स का। आपको जो मिल जाए आप यूज़ कर लें, मज़े करें। तो ये मेरा 1 टीस्पून एंड 1 टेबल स्पून का है, तो ये बन गया 1 टीस्पून। इसमें डाल रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ऐड इट। आप अच्छे से इसको मिक्स करें। ये मेरा रूम टेम्परेचर मिल्क है, और रूम टेम्परेचर नहीं हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसको माइक्रोवेव कर लें या हल्का सा चूल्हे पे सिमर कर लें एंड कीप इट असाइड। नाउ हमें बीच बीच में इसको चर्न करते रहना है, मिक्स करते रहिए, विस्क करते रहें। मेहनत लगेगी भाई, बहुत करना चलता है। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया है 1 कप ऑफ मैदा, साथ ही ले लेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ कोको। इसे भी काट कर लेके, ये मेरा टीस्पून का है। अगर टीस्पून से आप बना रहे हैं तो फिर ये आपके 6 टीस्पून बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ऑलराइट, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मैं अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ, सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने ज़्यादा लम्ब्स वगैरह होते हैं ना, तो ये कोको में तो बहुत होते हैं, तो ये सेव करने पे अच्छे से इवन हो जाता है ना, तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए निकल गया। बेकिंग पाउडर जो कि है 1 टीस्पून। हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को भी अच्छे से हमने इसमें सीव कर दिया है। इसी दौरान फिर से हम इसको उठा के चर्न करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको आपको मिक्स करना है। ये काफ़ी टाइट चल रहा है, तो उससे आप बिल्कुल भी वरी नहीं करें, एकदम बेफिक्र होकर। आपको देखिए कितना अच्छा सा बन रहा है, एकदम वेलवेटी सा। ये देखिए, और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, अगर मैं आपको बता सकती ना तो मैं ज़रूर बताती। इतना ज़बरदस्त इसमें जो अरोमा है, एकदम कैरामलाइज्ड मिल्क में जो होता है ना, जो कैरामल बर्फ़ी आती है, बिल्कुल वो वाला इस वक्त इसमें स्मेल है, एकदम ज़बरदस्त। तो अब टाइम है हमारे वेट और हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करने का। चलिए,
सबसे पहले मेरे जो ये वेट इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इनको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। ओके, तो मैं इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें तो ये मिक्स होने से रहा, ठीक है। देखिए मैंने इसमें इसको कर लिया ट्रांसफ़र। अब इस तरह से एक स्क्रैपर वाला जो इसका सिलिकॉन स्पैचुला है ना, आप कोशिश करें उसी को यूज़ करें, क्योंकि ये अच्छी तरह से सब स्क्रैप करके ले आता है ना, एकदम बाउल क्लीन होकर आ जाता है। अब इसी स्टेज पर मैंने ये देखिए, ये मेरा कर्डल हो गया है मिल्क, ये मेरा फुल फैट मिल्क था, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ओके, और स्क्रैपर को निकाल लेते हैं इसमें से क्लीन करके, ठीक है ना। ऑलराइट, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, हल्के हाथों से कर लें। ओके, देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा करके अपने वेट इंग्रेडिएंट्स इसमें करेंगे मिक्स। 2-3 बैचेस में करिए, एक में नहीं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे। ओके, ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो मैं बाकी का बैच में इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने ये बैच कर दिया है इसमें ऐड। ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से कंबाइंड हो जाएं। ओके, ये इतनी क्वांटिटी से आपका 1 kg का केक तैयार हो जाएगा, एगलेस केक, जिसमें हमने एग बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। अच्छा, आप जो है ना, तो उसमें जो हमने विनेगर और मिल्क डाला है ना, उसकी जगह कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी पे। ओके, मतलब आप उसको स्विच कर दें, आपकी जो मिल्क और विनेगर की क्वांटिटी है उसको स्विच करके आप, ये देखिए हमें बिल्कुल इस तरह से करना है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, कितना प्यारा कलर। अभी ये कलर हल्का है, बेक होने के बाद एकदम डार्क हो जाएगा। मैंने ओवन लगा देना है प्री हीट पर। ओवन हमने लगा दिया है प्री हीट होने 10 मिनट के लिए 160 डिग्रीज़ पर, 2 रॉड्स ऑन कर। और जब हम इसको डालेंगे तो 160 डिग्रीज़ पर ही डालेंगे, अराउंड 30 to 35 मिनट के लिए, लेकिन ओनली लोअर रॉड ऑन करके। और जो हमारी बेकिंग डिश है उसको भी हम मिडिल में रखेंगे, बिल्कुल फ्लोर बिल्कुल टच होते हुए नहीं रखेंगे, ना नीचे ना ऊपर। ओके, ये बेकिंग डिश को लाइन कर रही हूँ। आप चाहिए तो बटर पेपर से कर लीजिए, नहीं तो मेरा जो मेथड हमने कप केक के दौरान इस्तेमाल किया था वो एकदम एशियन मेथड है, तो मैं उससे करती हूँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा करेंगे ऑयल स्प्रेड और थोड़ा सा उसमें फ्लावर टेस्ट करेंगे और बस ग्रीस हो गया। एकदम परफेक्टली। चाहे तो आप बटर भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस हमें इसको ग्रीस करना है ताकि ये होल्ड कर ले हमारे मैदा को। ठीक है, इसको अच्छे से मैदा डस्ट करिए खूब अच्छे से। खूब अच्छे से घुमा कर, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी ना, इतनी देर से बेकिंग कर रहे हैं खड़े होकर, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं बेकिंग की। टेस्टी जो करती दिखाती हूँ, जब भी मेरे घर में बटर आता है तो जो उसके बटर की शीट्स होती हैं, जब मैं अपनी बटर डिश के अंदर बटर को डालती हूँ तो जो ये शीट्स होती है ना, उनको मैं संभाल कर रख लेती हूँ। देखिए ये ऑलरेडी इनमें इतना बटर होता है, और इसको आप अच्छे से रख लीजिए संभाल कर, तो ये बेकिंग में बहुत काम आते हैं और इससे बहुत अच्छा वैसे तो आप ठीक है बटर पेपर यूज़ कीजिए बिल्कुल भी, लेकिन ये फ्री के बटर पेपर्स होते हैं और खुद ही ग्रीस्ड होते हैं, तो आप इनको फेंकिए नहीं, इनको डिस्कार्ड नहीं कीजिए, अच्छे से उतारिए, इन्हें ज़रूर बेकिंग में यूज़ कीजिए। तो इसे हमने ग्रीस कर लिया है, पहले मैंने मैदा से और तेल से किया था, साथ में मैंने इस पर बटर पेपर भी लगा दिया। ये वो बटर पेपर है जो हम बटर वगैरह लेकर आते हैं ना घर पर, उसमें जो होता है
तो वही मैं रख लेती हूँ संभाल के। इतने ज़बरदस्त ग्रीस्ड होते हैं कि आपको ना बस फ्लेवरफुल भी होता है, ग्रीस भी होता है। तो मैं ये इसके अंदर कर रही हूँ अच्छे से। और टिन को ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, आप समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको अगर अपना केक अच्छे से डीमोल्ड करना है तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर बेकिंग टू ग्रीस अप योर बेकिंग डिश। ओके, अब हम इसको करेंगे रैप और इसमें से निकालेंगे हमारे एयर बबल्स। ठीक है, अवन कर लिया है मैंने प्री हीट और मैं इसको डालने वाली हूँ अपनी मिडल रैक पर। थर्टी 35 मिनट्स के लिए और 160 डिग्रीज पर। तो अब वेट करते हैं अराउंड 30 मिनट के लिए। तो इस दौरान करते हैं किचन की क्लीनिंग और करते हैं व्हिपिंग क्रीम की तैयारी। अरे हाँ, शुगर सिरप तो रह गया, तो मेरा स्पेशल शुगर सिरप तो ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर देखते हैं। तो केक को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है एक पैन में पानी और थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसके अंदर शक्कर। 1 2 3, दैट्स इट। और हम इसको थोड़ा सा डिज़ोल्व होने देते हैं। इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, हमें एकदम लिक्विडी रनी चाहिए शुगर सिरप। देखिए शुगर सिरप में आ गया है बॉयल। इसको कर रही हूँ मैं बंद और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। ये मेरा सीक्रेट है, ये मिक्स फ्रूट जूस। ये मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना जब इसको ऐड करते हैं। हमें एकदम खालिस नहीं यूज़ करना है, शुगर सिरप के साथ ही डालना है। 3 से 4 टेबल स्पून मोर देन इनफ। केक हो रहा है हमारा बेक और शुगर सिरप है हमारा रेडी। तो अब हम तैयार कर लेते हैं हमारी व्हिपिंग क्रीम, यानी आइसक्रीम तो भाई बनानी पड़ेगी ना। तो केक है, अभी कप केक्स तो है नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ दें। हालांकि आप ऐसे ही स्पॉन्ज केक भी खा सकते हैं, उसे काफ़ी टेस्टी लगता है, टेस्ट अच्छा ही होता है। टी के साथ तो मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए व्हिपिंग क्रीम देख लेते हैं। हमारी कुछ आई नहीं आई रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि मैंने अभी फ्रीजर से निकाली थी, इतनी हार्ड हो रही थी। तो यार बातें करते चलो तो मज़ा आता है। मैं फ्रीजर से निकालेंगी व्हिपिंग क्रीम, मैंने निकाल के रख दी थी और ये मैं यूज़ कर रही हूँ गुडरिच की। ओके, ये खुद ही स्वीटेड होती है और ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है और साथ ही ये फ्लेवर्ड भी होती है। आपको कोई फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उसमें चॉकलेट या इस मैंगो या इस तरह के कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं फ्लेवर्स तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर में होती है। ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं, हमें डार्क चॉकलेट तो चाहिए। तो ये मैंने मेमोरी के लिए गई थी, तो ये मैंने वहाँ से ली थी टॉप्स की और ये मुझे बहुत पसंद आई थी डार्क चॉकलेट। तो मैं इसी को आज अपनी गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। हम सबसे पहले केक की शेविंग्स बना लेंगे। इतनी ज़बरदस्त डार्क चॉकलेट है, आपके पास जो भी डार्क चॉकलेट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे एक स्क्रैपर की हेल्प से या इस तरह के पीलर की हेल्प से इसको स्क्रैप कर लूँगी। गहरा करके ही चलाइएगा, कोई नहीं। तो ये चॉकलेट की शेविंग्स मैंने कर ली हैं तैयार। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कम या ज़्यादा कम लगे तो और कर लीजिए। देखिए अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हुई है, इसे हमें रेफ्रिजरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप व्हिपिंग क्रीम का नया टेट्रा पैक ओपन करें ना, तो उसको हमेशा इस तरह से करें, कभी भी उसको कट नहीं करें। यहाँ पे देखिए अच्छी सी मार्किंग्स होती है। जब आप इस तरह से इसको ओपन करते हैं लाइक दिस, तो इसको वापस से स्टोर करना आसान हो जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर स्ट्रिप वगैरह या कोई फिलिंग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना इजीली ये ओपन हो गया। अब मैं इसमें से मार्जिन करके तकरीबन दूँगी। मेरी जो ये मेजरिंग कप्स हैं जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, उसी से 1 कप। और ये आपकी जमी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम चिल्ड होनी चाहिए। जितनी चिल्ड होगी उतनी जल्दी आपकी क्रीम में स्टिफ पीक्स आएंगे और आपकी क्रीम हो जाएगी तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के से ना आइस के अभी चंक्स आ रहे हैं और ये चंक्स हमारी क्रीम को विप करने में बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। आप देखिएगा, देखिए अभी मैं इसको अच्छे से निकाल रही हूँ। मुझे मेजर करके पूरा एक कप लेना है। 1 kg के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट
1 और 1 से कुछ ज़्यादा नहीं, यही है। आप देखिएगा ये कैसे अपनी क्वांटिटी डबल करता है, बल्कि मैं जो चंक आ रहा है ना ये पूरा ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ। 1.5 कप ही कर देती हूँ मैं इसको। ये मैंने 1 लिया है और मैं ये हाफ़ इसमें और ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी है, इन केस अगर कम होता है तो हमारे पास ये होगा तैयार, ठीक है। देखिए कितने अच्छे ये इसमें जो आपको दिख रहे हैं ना ये आइस चंक्स, तो ये बहुत हेल्प करेंगे हमारी व्हिप क्रीम को राइस होने में। इसको हम अच्छे से डैब डैब करके आप ले लीजिए। तो देखिए इस टेट्रा पैक को आप बस इस तरह से पुश कीजिए, आप इस तरह से बंद करेंगे और ये आपका पैक हो गया एकदम लॉक। अब आप इसको वापस से फ्रीज़र भी अपने फ्रीज़ कर दें, इससे आपकी आइसिंग जो आपकी व्हिपिंग क्रीम है सॉरी वो एकदम सिक्योर रहेगी। आप इसे आराम से 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे इतनी चलती भी नहीं है, अगर आप केक ज़्यादा बना दें, अगर आप कम बना दें तो ये आपकी अराउंड 1 to और 1.5 मंथ आराम से चल जाएगी। तो आप इसको वापस से चिलर में डालिए, चिल कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने अपने अटैचमेंट्स डाल दिए थे फ्रीज़ होने के लिए फ्रीज़र में। इसको हम कर लेते हैं अटैच। देखिए कितने सुपर चिल है, एकदम वेपर आने लगा इसके अंदर। और अब हम इसे एकदम फास्ट पर स्टार्ट करेंगे। तो ओवन हो गया था हमारा बजर अप, तो हम इसको चेक करते हैं केयरफुली। आप देख सकते हैं कितना अच्छा राइस होकर आया। और इन क्रैक्स की फिक्र मत करें, ये तो हम जब इसको व्हिपिंग क्रीम्स करेंगे ना तो हम इसको ठीक कर लेंगे। अभी हम इसमें टूथपिक डाल के देख रहे हैं ये राइस हुआ है और इसको और टाइम की भी ज़रूरत है। मैं इसमें टूथपिक डालने के साथ बता सकती हूँ। ये देखिए ये अभी क्लीन नहीं आई है, तो हमें अभी इसे अराउंड 10 मिनट्स के लिए और डालना है। चलिए फिर डाल देते हैं। वीडियोस रात में थोड़ी करती हूँ, एडिट रात में करती हूँ, शाम में डालती हूँ। अब जब हमें यूज़ करना होगी ना तब हम इसे निकालेंगे, तब तक कि जब तक हमारा केक ठंडा होगा हम इसे डाल देंगे फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज के अंदर। फ्रीज़र में बिल्कुल न डालें वरना इसमें चंक्स आ जाएंगे। तो ये हमारा केक हो गया था। मैंने 10 मिनट के लिए और कुक कर लिया था क्योंकि जब मैंने निकाला था टूथपिक टेस्ट किया था तो हल्की सी टूथपिक सन की आई थी। अब ये देखिए बिल्कुल क्लीन है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है, यानी कि हमारे इस केक ने लिए हैं अराउंड 40 मिनट्स। सो फ्रेंड्स हम इसको अब केयरफुली करेंगे आउट। तो अब मैं इसको एक प्लेट से कवर करके बहुत केयरफुली, अभी इस स्टेज पे ये बहुत गर्म है तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ, जस्ट टैप इट। और आवाज़ आ गई है पटक से मुझे। और ये देखिए केक आ गया है हमारा बाहर और मैंने इसे लाइन अप किया था देखिए, लेकिन मैं अभी इसको नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है। ये अभी स्टेज पर ये बहुत गर्म है तो मैं इसको टर्न कर, अभी हम इसको ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो देखिए केक हमारा हो गया था ठंडा और कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। इन क्रैक्स पर ध्यान मत दीजिए, जब इस पर हम फिलिंग लगाएंगे, अपनी आइसिंग लगाएंगे तो ये सब अंदर चला जाएगा। तो पहले हम इसमें इसको मैं रख रही हूँ रैक के ऊपर। ये देखिए कितनी फाइन लेयर तैयार हुई है। अगर आप ये बटर पेपर नहीं भी लगाएंगे और जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये देखिए कितना मॉइस्ट, कितना सॉफ्ट है। अब मैं वापस इस प्लेट के अंदर इसको डाल रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी भी ये गर्म है तो मैं अभी भी इसको अपने किचन का फ़ैन ऑन करके यहीं छोड़ रही हूँ किचन स्टोव पर। और इसको मैं वापस से कर रही हूँ कवर। 10-15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, अभी नहीं छुएंगे क्योंकि ये गर्म है, बिखर सकता है। तो देखिए हम एक ले लेंगे एक नाइफ़, ये स्क्रैपर वाली जो होती है जिसकी एक साइड थोड़ी खुरदरी स्क्रैप्ड होती है, उससे हम इवन लेयर्स काट लेंगे। मैं यहाँ पे बस 2 लेयर्स बना रही हूँ, आप जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी टॉप लेयर को इवनली उतार लेते हैं, उसके बाद मैं इसको 3 लेयर में ही वापस कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है।
तो ये देखिए हमने 3 इवन लेयर्स इसकी काट ली हैं और जो मैंने अभी ये सिरप बनाया था ये भी ठंडा हो गया है। तो इस सिरप को मैं डालूँगी इसके ऊपर बेस। ठीक है, मैंने अपनी राउंड टेबल ले ली है और मुझे जिस भी बोर्ड पर असेंबल करना है, आपको जिस भी बोर्ड पर असेंबल करना हो या ऐसे ही प्लेट वगैरह पे करना हो तो आप कर लें। मेरे पास ये था एक बोर्ड, मैंने वो ले लिया है और इस पर मैं डालूँगी थोड़ी सी हमारी पिंक क्रीम, जिससे कि हमारा जो केक का बेस है वो कहीं हिले नहीं। ठीक है, अच्छा जो हमारी सबसे लास्ट वाली जो लेयर, जो मिडिल लेयर होती है, उसको हम हमेशा अपनी लास्ट लेयर बनाते हैं क्योंकि वो अमूमन टूट जाती है। तो ये जहाँ से टूटी है ना, मैं उस जगह पे भी थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि जब मैं इसको असेंबल करना स्टार्ट करूँ तो ये यहाँ वहाँ स्लिप नहीं हो। ओके, आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे। कोशिश करें कि बीच में ही आए क्योंकि जब आप उठाएंगे तो फिर इस टाइम पे तो आप अभी से सेट कर सकते हैं, उसके बाद अगर कोशिश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये रहा मेरा वो सिरप जो मैंने तैयार किया था। तो इस सिरप से मैं अच्छे से करूँगी अपने केक को सोक। आपके पास अगर कोई ब्रश है तो आप उससे करें, ओवर सोकिंग नहीं करेंगे नहीं तो फिर ये बिखरेगा। ओके, आपके पास कोई अगर स्प्रे बॉटल है तो आप उससे कर लें, वेल गुड। ओवर सोकिंग हमें नहीं करनी है, ध्यान रहे। ओवर सोकिंग करेंगे तो आपका केक एक तो लंपी सा हो जाएगा और दूसरा चीज़ ये कि उसको आप अच्छे से स्टैक नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरी वो व्हिप क्रीम है, अच्छी खासी अभी चिल्ड है, तो मैं इसके ऊपर इसको डाल रही हूँ। तो आप इसी नाइफ़ को यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर पैलेट नाइफ़ है तो और अच्छी बात है। देखिए अगर इस तरह की नाइफ़ है आपके पास तो आप इससे भी कर सकते हैं, वेल गुड, अच्छे से जाएगा, लेकिन उसको क्लीन बीच बीच में ज़रूर करें। या फिर आप इस तरह की किसी नाइफ़ से भी कर सकते हैं, मैं अभी इससे ही यूज़ कर रही हूँ। आप इसको घुमाते जाएं, करते जाएं, इसका मेन पर्पस यही होता है, रोटेटिंग टेबल का कोई नहीं है। और बीच में अगर आ जाता है छूट के तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि ये लेयर हमारी वैसे भी थोड़ी टूटी हुई होती है तो ये छूट कर आएगा। ठीक है, तो इस टाइम पर टोटली ओके। और आप कोशिश करें कि ये एक ही लेवल में हो। बहुत लगी हो रही है। अब जो हमारी टॉप लेयर थी ना वो थोड़ी सी ऊपर पफ थी, तो मैं वो टॉप लेयर इसके ऊपर डालूंगी। सॉरी, ये मेरी टॉप लेयर नहीं है, ये है टॉप लेयर। इसको मैं ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी पफ और क्रैक था ना, तो मैं इसको यूज़ करूँगी फ्लिप करके। ओके, तो ये है हमारी लास्ट लेयर यानी कि थर्ड लेयर, और इसको भी हम उठा लेते हैं। और नीचे वाली लेयर को हमेशा टॉप पे रखें क्योंकि नीचे इतनी फाइन होती है ना कि एकदम ज़बरदस्त आता है। ओके, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ध्यान रखें कि ये एक ही लेवल में हो। ओके, सॉरी, आई कांट कंट्रोल विद दिस आइसिंग। इसको भी डाल देते हैं। कोई मुझे याद नहीं दिला रहा है, शुगर सिरप में डालना इसको भूल गई। कोई बात नहीं, सबसे नीचे वाले भी तो डाला है, वही सबसे। ओके, तो हम इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये लेयर हमें फाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमें करना है अपने केक को कवर अप। ओके, बच्चे देखा ना, अच्छे रास्ते सामने खाती भी चलती हैं। मैं इस तरह की स्क्रैपर से इसको करने वाली हूँ फाइन।
देखिए केक पर हमने लगा लिया आइसिंग। हमें इवन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही इसको हमने पाइपिंग बैग में डाल ली थी कुकिंग क्रीम, और हमें इसे देखिए हमें जो डार्क चॉकलेट हमने स्क्रैप करके रखी थी शेविक्स इसकी बना के, तो हम इसे डाल रहे हैं इसमें केयरफुली। एक ब्लैक फॉरेस्ट है तो डार्क चॉकलेट तो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को डार्क चॉकलेट का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ठीक है, आप चाहिए जो रेगुलर ब्राउन चॉकलेट होती है हमारी ये डेयरी मिल्क वगैरह की, आप वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप जिस तरह की चाहिए आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल एंड इजी वे है डेकोरेट करने का आपके केक को। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो केयरफुली करिए, नहीं तो इस जगह पे केक आपका स्लिप हो सकता है। ओके, इन शेविंग्स को मैं सिंपली बीच में डाल दूँगी इस तरह से। ओके, ठीक है। आप जिस सिंपली हम इसे एक सिंपल से नोजल से इसको डेकोरेट करने जा रहे हैं, एकदम सिंपल वे में। ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे से हम फ्लावर्स जैसे इस पर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ नीचे बना देंगे। इस तरह से मैं आपको टेक्निक दिखा दूँगी। साइड्स को हम कर देंगे स्क्वायर। Super easy and super simple. और बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा ये कलरफुल कर रही हूँ इसको। थोड़ा सा इस पर हम इस तरह से कलरफुल बॉल्स डाल रहे हैं, जिससे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगने लग जाए। नहीं, वो और
आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने बनाया नहीं बनाया। और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।